अगर मैं आपसे कहूं कि अब नहीं बची महुआ मोहित्रा, अरे वो महुआ मोहित्रा जो टीएमसी की आन बान शान कही जाती थी, इनके ऊपर भी अंडों की बारिश कर दी जा चुकी है। अरे वो अंडे जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो अंडे अभी बरसाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर तो कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये करा कौन रहा है, सवाल ये उठता है कि कौन कर रहा है, और अचानक लोगों के पास अंडे कैसे आ जाते हैं। इसका मतलब वहां पर आदमियों को पहले से सेट किया जाता है कि तुम ये काम करना, और जो होगा उसके बाद हम देख लेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हुआ है, पहले वो समझते हैं। यार देखने की कोशिश करोगे तो महुआ मोहित्रा जो एक महिला है, अब सरकार ये नहीं कहेगी कि एक महिला पर हमला हुआ है, बाप रे बाप अब बड़ा एक्शन लो। अब ये सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि दूसरी पार्टी की है ना, इनके ऊपर चाहे अंडे से मारो चाहे लाठी से मारो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर महिला नहीं लाया जाएगा, भले अंडे से मारा गया है। देखने की कोशिश करोगे तो टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा पश्चिम बंगाल के अंदर जो नादिया जिला है, वहां पर जो कालीगंज के पलाशी इलाके के अंदर टीएमसी के जो विधायक थे उनके साथ कुछ मीटिंग शीटिंग कर रही थी, बातचीत कर रही थी। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद जब महुआ मोहित्रा बाहर आती हैं तो कुछ अचानक से प्रदर्शनकारी आ जाते हैं, घेर लेते हैं और उसके बाद अंडे बरसाना चालू कर देते हैं। और सच्चाई जानते हो क्या है? सच्चाई तो भैया ये है कि ये देख रहे हो, ये पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं ये लोग, बल्कि उन्हीं कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आराम दिखाई दे रहे हैं। आओ भैया, क्या हाल चाल है, अंडा लाओ मारो। हाँ, मतलब पुलिस वालों यहाँ पर खड़े होकर के तुम्हें इनको मारकर भगाना चाहिए था, इन्हें हटाना चाहिए था कि चलो महुआ मोहित्रा चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे उन्होंने जो काम किया हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में तो आप नहीं ले सकते। आप कौन होते हो इनके ऊपर अंडे बरसाने वाले? अरे मैं महुआ मोहित्रा के साइड से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर एक कानून के हिसाब से ही तो देश चलता है। अब सोच कर देखिए, ऐसे किसी भी महिला के ऊपर भी आप अंडे मार सकते हो, किसी भी महिला के ऊपर मार दी जाते तो ये बवाल बहुत बड़ा हो जाता। अब सरकार इसके बारे में बात ही नहीं करेगी। अरे दूसरी पार्टी की थी ना, तो मारो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपनी देख लेंगे, कहीं तुम नहीं जाओगे जेलोल। यार देखो, महुआ मोहित्रा ने अपने ऊपर फेंके गए अंडे घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हमला बताया है। अब देखो, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार हमारी है, जो करना हो कर लो। ये महुआ मोहित्रा खुद कह रही हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आकर हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो आप मुझे भी मत कहिएगा, महुआ मोहित्रा की सुन लीजिए जब वही कह रही हैं, और उन्हीं की कही हुई बात हम आपको बता रहे हैं बस। अब यहाँ पर क्या है, उनका कहना है कि पुलिस जो मुख दर्शक बनी और प्रशासनकारियों के साथ कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रही है, केवल ऐसे मुंह ताक रही है, अंडा मार रहे हैं, देखे कैसे जाता है, और कुछ कर नहीं रही यहाँ पर पुलिस। अब देखो ना, पुलिस यहाँ पर खड़ी भी है, सही में कुछ नहीं कर रही थी। अभी कुछ और होता ना तो डंडा लेकर लाठी चार्ज कर दिया गया होता, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा रहा। यही सच्चाई है भैया देश की। देखो, कोई खुलेआम आपको बोलकर बताएगा नहीं, लेकिन जो इशारा दिया जा रहा है उसी में आप समझ जाइए। यहाँ पर महुआ मोहित्रा ने कई सारी वीडियो भी शेयर की और दिखाया भी, कई जगह दिखाया, पेट ओट में भी दिखाया कि देखो यहाँ पर लगा, मेरे ड्रेस पर भी लगा है, कई जगह दिखाया कि अंडे लगे हैं, मारा गया है। और ऐसा बंगाल के अंदर एक के साथ नहीं, कईयों के साथ हो चुका है, कईयों के साथ। कईयों के साथ का मतलब आप समझ सकते हो, कई सारे नेताओं के साथ अंडे मारे जा रहे हैं। अब यार मतलब आप कौन होते हो कानून को अपने हाथ में लेने वाले? कौन होते हो? कई सारे ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, वकील हैं, जज हैं, जो कह रहे हैं कि अब सिस्टम एकदम खोखला हो चुका है, सब सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है, और वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हो, ये पुलिसकर्मी खड़े हैं, ये पुलिसकर्मी हैं, जूता पुलिस का है ही नहीं, यहाँ तक कि अगर स्कूल में जूता दूसरा पहन कर जाते थे, मारकर भगा उठता था। यहाँ पर पुलिसकर्मी ड्रेस वाला जूता नहीं पहने, और प्रदर्शनकारी अंडे फेंक रहे हैं तो उनको कुछ कह भी नहीं रहे, ऐसा लग रहा है। ये महुआ मोहित्रा कह रही हैं, क्योंकि वो वीडियो शेयर करके खुद दिखाती हैं। और अगर ये वीडियो ना बनाई होती तो सच्चाई भी सामने ना आई होती, केवल मार खाते हुए आई होती। अब देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ अभिषेक बनर्जी के साथ भी ऐसा हुआ था। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भैया,
बहुत सारे नेताओं के साथ हो रहा है, और कई सारे तो ऐसे छोटे मोटे नेता हैं जिनके बारे में तो आप सुने भी नहीं होंगे, नाम भी नहीं जानते होंगे, उनको भी अंडे उंडे से मारा गया। अब ऐसा किया क्यों जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार्टी कराई होगी, वो पार्टी कराई होगी, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप समझदार हो तो समझ गए होगे, बस बताने की जरूरत, मैं नाम भी नहीं ले रहा। लेकिन ये कराना जरूरी सामने वाले पार्टी के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि अब देखो, एक बार ये मार खा गए अंडा से तो इनकी बेइज्जती होगी, और जब एक बार इतनी घोर बेइज्जती हो जाती है ना, फिर आप इलेक्शन बहुत मुश्किल से जीत पाते हो। मतलब आप खुद सोच कर देखिए, अभी आपके यहाँ का जो सांसद होगा या फिर जो विधायक होगा, एक बार उसका नाम लिखिएगा और उसका चित्र अपने दिमाग में बनाइए। अब सोच कर देखिए, वो आपके यहाँ पर आए और अंडे से मार खाकर चला जाए, आपके गांव वाले, आपके शहर वाले अंडा उसके ऊपर बरसा दे, खूब बरसा दे, खिसिया चला जाए। अगर आप उसे मानते भी होगे ना, उस नेता को, तब भी यही कहोगे कि अरे मार खाक चला गया। यही हो रहा है भी, यहाँ पर सभी नेताओं को मारा जा रहा है। अब नियम कानून पता नहीं कहाँ चले गए, लोगों की गिरफ्तार पता नहीं किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। यही सच्चाई है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी, और हाँ, महुआ मोहित्रा तो ये भी कहती हैं कि दिस इज बीजेपी लिंचिंग मूव विच ग्रोन बाय मिनट। जो कुछ मिनट के अंदर हुआ, ये सब कुछ जो किया गया वो बीजेपी के माध्यम से किया गया। अब ये मैं नहीं, महुआ मोहित्रा कह रही, भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया कि ये सब के सब एवरी वन ऑफ दम बीजेपी वर्कर्स, सारे बीजेपी वर्कर्स थे जो यहाँ पर आकर के कुछ ऐसा काम करके गए। और जो यहाँ पर पुलिस थी वेस्ट बंगाल की, वो 4 घंटे तक साइलेंटली खड़ी रही, मुंह ताकती रही ऐसे। अब सोच कर देख लीजिए, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है भैया। बाकी अब आपको क्या लगता है, क्या होगा अब इस देश का, देखते हैं आप क्या उत्तर देते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।